के लिए घुसेगा ही नहीं। जो मानव होगा वो रात को राह पर राहजनी कर ही नहीं सकता। और ये जो हिंदू संस्कृति है जिसका पूर्ण नाम और सनातन नाम वैदिक संस्कृति है, वो आदमी का निर्माण नहीं करती, आदमी का निर्माण करते हैं आदम वाले वेद। कई वैदिक संस्कृति है ये, और वेद की उद्घोषणा है मनुर्भवः। हम मनुष्य का निर्माण करते हैं, हम मानव का निर्माण करते हैं। और वो मानव आदमी की रक्षा नहीं करता, वो मानव व्यक्ति की रक्षा नहीं करता। जो मानव बनता है वो मानवता की रक्षा करता है, मानवता की। इसलिए मैं कहने चला हूं आपके बीच में, इसको समझ लीजिए। मत क्या है, धर्म क्या है? आप सभी मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अच्छा बताइए, इस शरीर में आपके देखने का कार्य कौन सा अंग करता है? भाई जोर से बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा। आंखें। आंखें, वेरी गुड। अच्छा, सुनने का? कान। अच्छा, सूंघने का? नाक करता है। अच्छा, इसी में एक और स्टेप बढ़कर बता दीजिए, सोचने का, विचारने का कार्य कौन सा अंग करता है? मस्तिष्क। वेरी गुड। क्या उत्तर आया? मस्तिष्क। अच्छा, मस्तिष्क शब्द के कुछ पर्यायवाची भी है क्या? मस्तिष्क को बुद्धि कहते हैं ना? कहते हैं भाई। मस्तिष्क का एक पर्यायवाची क्या है? बुद्धि। अंग्रेजी में जाओगे तो ब्रेन, और हिंदी में ही, संस्कृत में और हिंदी में इस बुद्धि का, इस मस्तिष्क का एक और पर्यायवाची है जिसे कहते हैं मति। क्या बोलते हैं? मति। कहते नहीं इसकी मति बिगड़ गई, मारी गई। मैंने इस बुद्धि का एक पर्यायवाची है मति। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ चले आए तो बस आगे देखिए, इस मति से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इस मति से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मत। आप चुनाव में कौन सा दान करते हैं? जोर से बोलिए। मतदान। आप चुनाव में मतदान करते हैं। वो मत यहाँ से उत्पन्न होता है कि मैं मोदी की साइड हूँ कि किसकी साइड हूँ। ये मति से जो उत्पन्न होता है उसका नाम होता है मत। अब यहाँ तक आ गए तो आगे समझिए, धर्म ये है। अभी सपोज मान के चलते हैं, गणित में सारा खेल मानने का ही तो है ना, माना मूलधन 100 रुपए। तो यहाँ मान के चलते हैं ये धर्म है। अब सच बताइएगा, जो मोहम्मद साहब ने कुरान में इस धर्म के विषय में जो लिखा कि मैं तो इसको ऐसा धर्म मानता हूँ, वो ये धर्म है या मोहम्मद साहब का कुरान में लिखा हुआ अपना मत है इस धर्म के लिए? मत है उसका। माने सही गलत का फैसला बाद में करेंगे, अभी केवल मत पर रहेंगे। धर्म ये इधर है। इस पर जो अपनी मति से मोहम्मद साहब ने विचारा, उन्होंने इस्लाम को दे दिया आयतों के रूप में, वो धर्म नहीं। धर्म के विषय में मोहम्मद साहब का मत है। और मत की एक पहचान है, मत का कोई चलाने वाला होता है, मत का कोई शुरू करने वाला होता है। इसी प्रकार बाइबिल में जो ईसा मसीह के विचार आते हैं वे धर्म है या धर्म के विषय में ईसा मसीह के विचार? मैंने मत है ना, जो बाइबिल में है वो ईसा मसीह का अपना मत है। इसी प्रकार यहूदियों के ग्रंथ में जो है वो उनका मत है। अर्थात संसार की सारे ग्रंथों में जो बातें धर्म के विषय में कही गई हैं, वे इस धर्म के विषय में उनका मत है। अब मेरी बात को जरा सा समझने की कोशिश करना। अच्छा बताओ, मोहम्मद साहब के मत में और ईसा मसीह के मत में एकता है या अंतर है? अंतर है ना। एक होते तो दोनों एक ना होते। अच्छा बताइए, ईसा मसीह के मत में और यहूदियों के मत में एकता है या अंतर है? अंतर है ना। बस इस मत में अंतर को ही आप पुस्तकों में आपके बच्चे मतांतर पढ़ते हैं। मतांतर शब्द का अर्थ है मते अंतरः इति मतांतरः। मत में अंतर मतांतर कहलाता है। मत ऐसे हैं। अब समझिए धर्म क्या है। ये धरा जो है ना, भूमि का एक पर्यायवाची है धरा।
जिस संस्कृत की धातु से धरा शब्द बनता है, उसी संस्कृत की धातु से धर्म शब्द बनता है। धर्म कैसा है? जैसे धरा है। धरा कैसी है? जैसे धर्म है। तो मत क्या है? बस अब मजा लेना। मत क्या है? जैसे धरा एक है और इस धरा पर, इस धरती पर अनेक सड़कें बनती रहती हैं, पुरानी होकर टूटती रहती हैं, फिर नई बनती रहती हैं, फिर टूटती रहती हैं, धरा वही रहती है। इसी प्रकार धर्म एक है, मत आते रहते हैं, मत जाते रहते हैं, पुराने मत समाप्त होते रहते हैं, नए मत जन्म लेते रहते हैं। वे मत जिसके ऊपर खड़े हैं वो धर्म एक है। उस धर्म का नाम क्या है? उसका नाम सनातन धर्म है। अगर आप कहोगे सनातन धर्म है, उत्तर गलत हो जाएगा। सनातन इज ओनली ए एडजेक्टिव। सनातन केवल एक विशेषण है। सनातन केवल एक विशेषण है। सनातन कहते किसे हैं? 3 शब्द में दे रहा हूं, बोर तो नहीं होगे। 3 शब्द में दे रहा हूं आपको। एक होता है नूतन। नूतन उसे कहते हैं जो अब है, पहले नहीं था। एक होता है पुरातन, जो पहले था अब नहीं है। नूतन और पुरातन की छाती भेदता हुआ एक तीसरा शब्द उभरता है जिसे सनातन कहते हैं, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा हमेशा रहेगा। ये विशेषण है। ये विशेषण किस धर्म का है? अब समझिए, मैंने कहा था प्रत्येक मत के पीछे उस मत को प्रारंभ करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है। इस्लाम मत के पीछे कौन खड़ा है? मोहम्मद साहब खड़े हैं। ईसाई मत के पीछे कौन खड़ा है? ईसा मसीह खड़े हैं। बड़ी गंभीरता से सुन लेना, आगे बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं। इस प्रकार सभी मतों के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है। अब बताओ मुझे, हिंदू के पीछे, हिंदू धर्मी कह रहा हूं मैं, हिंदू धर्म के पीछे कौन व्यक्ति खड़ा है? मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अगर हिंदू धर्म के पीछे से कृष्ण को हटा दो तो क्या ये सनातन धर्म मर जाएगा? राम है, अगर राम को भी एक साइड में कर दो तो पीछे इतनी लंबी कतार है। अब आपका धर्म कहां जाकर पूर्ण होता है? अब इसको आप समझिएगा, ये महर्षि दयानंद की देन है इस समाज को, इस संसार को। आपका धर्म क्या है? धर्म ग्रंथ कौन सा है? अच्छा, अभी हम हिंदू धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। अच्छा, पूरे पंडाल में मुझे बताए हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? ये सन्नाटा एक दिन इस धर्म, हिंदू धर्म की बर्बादी का कारण बनेगा। हिंदुओं, ये सन्नाटा, मैंने, आप समझो, आप पर 3 प्रकार से आक्रमण होंगे। एक शारीरिक आक्रमण होगा, जैसा बांग्लादेश में तुम झेल रहे हो। एक बौद्धिक आक्रमण होगा। शारीरिक आक्रमण में या तो हम मार सकते हैं या मर सकते हैं। मार दिए तो जीत जाएंगे, मर गए तो धर्म पर बलिदान हो जाएंगे। ये बहुत छोटा आक्रमण है, इससे बहुत बड़ा आक्रमण है बौद्धिक आक्रमण। आपके बच्चों से पूछा जा रहा है। अभी मेरे पास कानपुर IIT से एक लड़के का फोन आया। उसने मुझसे पूछा कि यहाँ कुछ बच्चे हैं जो बड़ी तहजीब के साथ शाम को एक धार्मिक महफिल जमाते हैं जिसमें धर्म पर चर्चा होती है, और वे हमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम कहते हैं, वो हिंदू लड़का कह रहा है, जब हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो 4-4 बीवियां रखने का रिवाज है, ये औरतों की बेइज्जती नहीं है क्या? तब वे कहते हैं अरे कम से कम एक पुरुष के यहाँ 4-4 बीवी तो हैं, अपना झांक के देखो, एक औरत के 4-5 पति हैं। हम उत्तर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते उत्तर? जैसे तुम मौन हो कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। आज तक जिस हिंदू धर्म के अनुयायियों को अब तक ये ना क्लियर हो पाया हो कि उनका धर्म ग्रंथ कौन सा है, वे रक्षा किसकी करेंगे, मेरी समझ में ये नहीं आता। याद रखिएगा,
धर्म ग्रंथ कहां से तय होगा। मैं आज आर्य समाज की बात लेस मात्र भी नहीं करूंगा, मैं केवल अपने पौराणिक धर्म की बात करूंगा। अच्छा बताइए, अवतारवाद हमारे पौराणिक धर्म का की नींव है। अवतारवाद में चलिए, कृष्ण अवतार, राम अवतार, उससे पीछे अवतार 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 चलते चले जाएंगे। सबसे प्रारंभ का अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जैविक अवतार है प्रारंभ। उससे पहले कमल नाभ से कौन उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा जी। हाँ, जोर से बोल दो, कौन? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे कमल नाभ से। और ब्रह्मा जी कमल नाभ से जब उत्पन्न हुए, उनके हाथों में कुछ पुस्तक थी जो आपने धारावाहिक में या आपने कैलेंडरों में देखी होगी। वे पुस्तकें कौन सी थी? मैं आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अवतारों पे बात कर रहा हूं। आपके सबसे पहले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के हाथों में जिस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने सृष्टि रची, वो पुस्तक, वो ग्रंथ का नाम वेद था। आज इसे संकल्प कर लेना कि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। फिर पहला अवतार जैविक अवतार कौन सा हुआ? मत्स्य अवतार हुआ। अच्छा, जैसे राम का अवतार हुआ रावण को हताहत करने के लिए, कृष्ण का अवतार हुआ पापियों को विनाश करने के लिए। मत्स्य अवतार, पहला अवतार पौराणिक विचारधारा में किस लिए हुआ था? कारण क्या था? क्योंकि सारी जगह धरती पानी पानी था, तो उसको सरवाइव करने के लिए मत्स्य नहीं, आप पढ़िएगा दोबारा जाकर। मत्स्य अवतार विष्णु ने लिया था, और विष्णु ने इस कारण लिया था कि शंकासुर नाम का राक्षस वेदों को लेकर समुद्र की तलहटी में जाकर छुप गया था। और वेदों के, अब पीछे ध्यान से सुनना, और वेदों के लुप्त हो जाने के कारण, वेदों की विद्या तिरोहित हो जाने के कारण पापाचार का अंधकार पूरे संसार में फैल गया था। ब्राह्मणों ने त्राही त्राही की, विष्णु मत्स्य बनकर आए और मत्स्य बनकर शंकासुर को पछाड़ कर उन वेदों को लाकर मनु के हाथ में सौंपा। इसलिए मत्स्य अवतार पहला हुआ था, वेदों की रक्षा के लिए। इसलिए याद रखना, बस एक बात कह के आगे बढ़ रहा हूं, अगर तुम्हारे घर में वेद ना हुए, बहुत गंभीरता से सुनना जो आगे मैं कहूंगा, अगर तुम्हारे घर में, कर लो रिकॉर्ड, कर देना शेयर सब जगह, अगर तुम्हारे घर में अगले 10 साल में वेद ना हुए तो जावेद और नावेद जरूर होंगे। अगर तुम्हारे घर में वेद ना हुए तो जावेद और नावेद तुम्हारे घर में प्रवेश जरूर कर जाएंगे। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले अपने धर्म की संस्कृति, अपने धर्म के मूल ग्रंथ की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। याद रखना, इस हिंदू धर्म की शारीरिक रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वो पंथ अलग नहीं था, वो तुम्हारी सैनिक मंडली थी। आज वो अलग अपने आप को मान बैठा है, हमारे कारणों के कारण हमने पास नहीं लगाया। इसी प्रकार मैं बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, जैसे गुरु गोविंद साहब ने इस हिंदू धर्म की शारीरिक रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसी प्रकार वेदोद्धारक महर्षि दयानंद ने इसी हिंदू धर्म की बौद्धिक और सांस्कृतिक रक्षा के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। तुमने उसे भी अपने से अलग मान लिया। जिस दिन, जैसे आज देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, ये पीछे जो बैनर लगा है इस पे विराट लिखा है, तो इस पे जड़े हुए फोटो उस विराटता का परिचय दे रहे हैं। इसमें महावीर स्वामी है, इसमें महात्मा बुद्ध है, इसमें वाल्मीकि है, इसमें संत रविदास है। मैंने जब तक तुम सारे एक नहीं होगे तब तक रक्षा की उम्मीद मत कर लेना। अब एक बात और कहूं मैं आपसे, फिर पूछ लेता हूं, गौर तो नहीं हुए? एक बात और सुन लेना गंभीरता के साथ। आप जितने यहां बैठे हैं, कम से कम आप में से एक भी साधारण इंसान नहीं है।
आप देश के लिए, आप अपनी हिंदू संस्कृति के लिए कोई ना कोई वेदना लेकर जी रहे हैं, वो वेदना आपको घर से कदम उठाकर यहाँ चलाकर लाई है। अन्यथा अनेकों अपनी दुकानों पर सामान बेच रहे हैं, अनेकों अपना कार्य कर रहे हैं। और ये जो यहाँ बैठे इस पंडाल में, उनके लिए मैं एक बहुत बहुत सम्मानित अपनी बात कह दूं, उनके लिए समर्पित कर रहा हूं ये बात। एक गांव में आग लगी थी साहब, और गांव में आग लगी थी, आग गांव को धू-धू करके जला रही थी। आग की लपटें गांव को जलाती हुई आग ऊपर उठ रही थी। गांव का जलता देखकर एक नन्ही सी, एक छोटी सी चिड़िया बार बार गांव के बाहर तालाब पर जाती, अपनी चोंच में चार बूंद पानी की लेती और लाकर गांव के ऊपर छिड़क देती। लगातार वो ऐसा कर रही थी, गांव धू-धू करके जल रहा था। जब बार बार की प्रक्रिया में एक बार तालाब पर पानी लेने के लिए गई, तालाब के किनारे पर खड़े हुए एक लिप्टिस के पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठे हुए एक कौवे ने आवाज दी, अरे चिड़िया, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन। चिड़िया ने कहा समय नहीं है। उसने कहा बस एक पल सुन ले। उसने कहा चल बता क्या कहना चाहता है। उसने कहा तू एक बात बता, तुझे क्या लगता है तेरी पानी की 4 बूंदे इस गांव की आग को बुझा देंगी? चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए साहब। रोती हुई चिड़िया ने कहा, कौवे लग तो नहीं रहा है कि इस धड़क की ज्वाला से जलते गांव को मेरी ये 4 पानी की बूंदें बचा लेंगी। कहा कौवे ने, तो तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई है, तू भी जलकर मर जाएगी, कैसे बचाएगी इस गांव को? चिड़िया ने जो बात कही वो यहाँ उपस्थित एक एक मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चे और मेरे आदरणीय इन आर्यभद्र पुरुषों, इन हिंदुओं के लिए है। चिड़िया ने रोते हुए एक बात कही। चिड़िया ने कहा सुन कौवे, मैं नहीं जानती कि मेरी 4 पानी की बूंदें इस गांव को बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी, परंतु जब तक मेरे शरीर में अंतिम श्वास भी चल रहा होगा, उस अंतिम श्वास तक भी मैं ये 4 पानी की बूंदें डालती रहूंगी। कौवे ने कहा इससे हो क्या जाएगा? उसने कहा सुन कौवे, या तो ये गांव बचेगा मेरे प्रयास से, और यदि ना बच पाया, गांव राख हो गया, 1000 साल बाद जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, अपना नाम आग लगाने वालों, तमाशा देखने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। याद रखना, ये विराट हिंदू सम्मेलन, ये वैदिक चर्चा, ये तर्कपूर्ण चर्चा, ये इस हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं। इनमें जो अपना घर छोड़ के पिछली सीट पर भी बैठी हुई मेरी बहन, मेरा भाई है, हम जानते नहीं कि हम सबका प्रयास इस राष्ट्र को कितना सफल बनाएगा, इसको बचा लेगा या नहीं लेगा, परंतु इतना जानते हैं सदियों बाद जब इस राष्ट्र का इतिहास पुनः लिखा जाएगा, इस ग्राउंड में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का नाम आग लगाने वालों, तमाशा देखने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए अपनी उपस्थिति पर गर्व करना। अब समापन की ओर चलता हुआ मैं चंद बातें आपसे कहूं। अब तक तो मैंने आपको ये एक दृश्य दिखाया, कहां आप हैं, आपका धर्म ग्रंथ क्या है। और एक और बात मैं कह दूं, धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ में अंतर है, ये समझ लेना। धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ में अंतर क्या है? मैं थोड़ी सी व्याकरण की बात कर रहा हूं। एक शब्द आता है इक, जिसको हम संस्कृत में प्रत्यय कहते हैं। इक प्रत्यय जिस शब्द के पीछे जुड़ता है उसमें 3 परिवर्तन करता है। आप सभी पढ़े लिखे बैठे समझ जाएंगे। यदि उस शब्द के प्रारंभ में के अक्षर में स्वर ए है तो आ हो जाएगा, यदि ई है तो आई हो जाएगा, और यदि ऊ है तो औ हो जाएगा। जैसे परिवार में पीछे इक जोड़ दीजिए, शब्द बनेगा पारिवारिक, और इसका अर्थ होगा परिवार से संबंधित। बड़े ध्यान से सुन लेना। जैसे समाज में एक जोड़ दो, सामाजिक बनेगा, ए का आ हो जाएगा और इसका अर्थ होगा समाज से संबंधित। इसी प्रकार
धर्म ग्रंथ तुम्हारा वेद है और उस वेद से संबंधित, उस धर्म से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं जिनमें वेद की महिमा का वर्णन है, वेद के विज्ञान का वर्णन है, वे सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। उपनिषद, दर्शन, रामायण, गीता, ये सब हमारे क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। इनका मूल धर्म ग्रंथ वेद है। इसलिए अब करना क्या है? मेरा ये 12वां हिंदू सम्मेलन में व्याख्यान है। मैं हर हिंदू सम्मेलन में ये कह रहा हूं, हम और आप वेद का ज्ञान नहीं प्रसारित कर सकते क्योंकि आप वेद नहीं पढ़े हैं। मैं इस बात को भी बड़ी गहनता से कहता हूं और मैं आप सबकी ओर से नमन करता हूं आचार्य पर्व और उनके ब्रह्मचारियों को। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? याद रखना, बाइबिल किस भाषा में है? बाइबिल इंग्लिश में। उनकी मातृभाषा क्या है? मैंने अंग्रेज का हर बच्चा सामान्य रूप से बाइबिल को पढ़ सकता है, समझ सकता है। अच्छा बताओ, मुसलमानों की, इस्लाम धर्म की पुस्तक जो है कुरान, वो किस भाषा में है? हाँ, अरबी लिपि में है। उनका हर बच्चा मदरसे में जाकर अरबी सीख रहा है। वे अरबी सीखे हुए हैं, अपनी धर्म ग्रंथ, अपनी इस्लाम की पुस्तक को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें क्या लिखा है। अच्छा बताओ, जितने हमारे सिख भाई हैं उनकी पुस्तक कौन सी भाषा में है? गुरुमुखी में है। उनके भी सारे बच्चे बचपन में ही गुरुमुखी सीख लेते हैं। अब मुझे बताइएगा, आपके धर्म ग्रंथ कौन सी भाषा में है? आपको या आपके बच्चों को कौन सी संस्कृत आती है? कैसे समझोगे हमारे ग्रंथों में क्या है? फिर आपके ग्रंथों के नाम पर कोई कुछ भी परोस कर चला जाए, आपके हाथ पल्ले क्या लगने वाला है? इसलिए जब तक हिंदू ये 3 कार्य नहीं करेगा, जैसे मदरसों में मुसलमानों के बच्चे कम से कम सामान्य स्तर की बेसिक नॉलेज अपनी भाषा की ले लेते हैं, जब तक तुम्हें अपनी धर्म ग्रंथों की भाषा की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आपके बच्चों को उन ग्रंथों से प्यार कैसे हो जाएगा? उन ग्रंथों में क्या ज्ञान विज्ञान भरा है पता कैसे लग जाएगा? एक बड़ी बात कहकर जा रहा हूं, आपको याद रखनी होगी और आगे पहुंचानी होगी। इसी कारण कि हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं जानते, अपने जो दुश्मन कार्य नहीं कर पाए वो हमने किया अज्ञानता में। हमारे विरोधी आए, हमें षड्यंत्र के तहत हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट हुई। केवल वेद में मिलावट नहीं हो पाई, उपनिषदों में हुई, रामायण में हुई। रामायण में एक संबूक वध जोड़ा गया, अनेकों दलित हिंदू धर्म के विरुद्ध में खड़े हो गए। इसी प्रकार मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हिंदुओं, आपके कृष्ण के चरित्र पर, भगवान कृष्ण के चरित्र पर आपके द्वारा संस्कृत न जानने के कारण उनको लंपट कह दिया गया, व्यभिचारी कह दिया गया, स्त्रियों के कपड़े उठाकर भागने वाला कह दिया गया, नचकैया कह दिया गया। नचकैया क्यों कह दिया गया? क्योंकि आप संस्कृत नहीं जानते थे। मैं 1 मिनट आपकी ले लूं। अच्छा बताओ, यदि कृष्ण का चरित्र जानना है, आपके पास मूल ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। मैंने कृष्ण का सारा चरित्र है किसमें? पढ़ोगे कहां? महाभारत से पता लगेगा कृष्ण का चरित्र क्या है। अच्छा, महाभारत में भी यदि आप अर्जुन से पूछोगे, कर देगा श्री कृष्ण की बुराई? अर्जुन से तो पूछोगे, बुराई नहीं करेगा। अच्छा, यदि कौरवों से पूछोगे, कौरव में भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, इनमें से कोई कृष्ण की बुराई कर देगा? क्योंकि शरीर तो कौरव की साथ है, मन तो कृष्ण के साथ है। अच्छा बताओ, पूरे महाभारत में यदि कृष्ण का चरित्र जानना हो, एक व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूं, आपके सामने पूछ रहा हूं, और ऐसे व्यक्ति से यदि कृष्ण के जीवन में कोई हल्की सी भी बुराई हो, वो व्यक्ति नहीं छुपाएगा, मुंह पे कहेगा। उसका नाम क्या है? शिशुपाल। उसका नाम क्या है? शिशुपाल। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है और सबसे बड़े सिंहासन पर उस समय के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को बैठाया जाना है, राजसूय यज्ञ में सभा होती है, किसको बैठाए? भीष्म पितामह कहते चर्चा का विषय ही नहीं है। कृष्ण के होते हुए इस सभा में कृष्ण से चरित्रवान, बलवान, योग्य व्यक्ति इस सभा में नहीं है। उस सिंहासन पर बैठेंगे तो कृष्ण बैठेंगे।
उनको लेकर चले, शिशुपाल बीच में आ गया और बीच में आकर विरोध उत्पन्न कर दिया। अरे इसमें कौन सा गुण है गवाले में, इसको क्यों बैठा रहे हो? इतने बड़े बड़े राजा हैं, इतने राजाओं के होते हुए गाय चराने वाले को बैठाओगे? और कितनी गालियां दी? 100 गालियां। जोर से बोल दो पीछे तक। 100 गालियां दी। अगर उनकी चर्चा करूं तो रात हो जाएगी, बस जाके पढ़ लेना। आर्य समाज का विद्वान होने के नाते चैलेंज करके जा रहा हूं, चैलेंज। रिपोर्ट करवा देना मेरे खिलाफ यदि झूठ हो तो। पूरी 100 गालियों में शिशुपाल जो धुर विरोधी था, दुश्मन था श्री कृष्ण का, पहली गाली दी कि इसको सिंहासन पर मत बैठाओ, ये तो मातुल हंता है, इसने अपने मामा का वध किया है। बात ठीक थी, परंतु मामा तो उस राक्षस था ना, श्री कृष्ण को करना ही था वध। फिर कहता है अच्छा इससे भी नहीं मानते, सुनो, ये श्री कृष्ण केवल मातुल हंता नहीं है, ये नारी हंता भी है। इसने नारी का वध किया है, इसने पुरुष होते हुए अबला के प्राण लिए हैं। कौन मारी थी? पूतना, वो भी राक्षसी थी, उसको भी मारना लाजमी था। और फिर कहता है अच्छा इससे भी नहीं मानते, ये कौन सा वीर है? ये सट्टा को पलट देने वाला, संस्कृत में सट्टा कहते हैं लकड़ी की गाड़ी को। इस सट्टा को पलटकर ये अपने आप को वीर समझता है। 3-4 गालियां दी, अब वर्णन नहीं करूंगा, चैलेंज कर रहा हूं। शिशुपाल दुश्मन ने, शिशुपाल श्री कृष्ण के शत्रु ने 100 गालियां दी, एक गाली में भी नहीं कहा कि ये स्त्रियों के कपड़े उठाकर भागा था, एक गाली में भी नहीं कहा कि ये लंपट था, चोर था, व्यभिचारी था। जो काम श्री कृष्ण का दुश्मन नहीं कर पाया, वो काम उसके भक्तों ने कर दिया। मुसलमान नहीं कह रहे हैं तुम्हारे भोले को कि वो पंछी था, हम कह रहे हैं। इसलिए अब इस प्रवचन के बाद 3 बातें कहकर जा रहा हूं, हर जगह कह रहा हूं। 3 कार्य कर लेना। आपके मंदिरों में जहां राम की मूर्ति है, जहां कृष्ण की मूर्ति है, अपने अपने कॉलोनियों में जहां तक आपका संपर्क हो, मैं आचार्य पर्वत से कहता हूं, इसमें जितनी सहायता तन मन धन से आर्य समाज की चाहिए, तो गुलाटी जी बैठे हैं, मैं हाथ पकड़ दूंगा इनका, पीछे हटे तो। जितनी सहायता चाहिए, आपके प्रत्येक हिंदू मंदिर में एक शीशे का कॉर्नर बनाओ और उसमें चारों वेद रखो, उनका परिचय ऊपर लिखो। तुम्हारे बेटे जब राम की आरती करने के लिए जाएं तो एक बार देखें ये पुस्तकें क्या हैं, उन्हें पता लगे कि ये धर्म ग्रंथ है। हर एक मंदिर में पूरे भारत के यदि इतना कार्य हो जाए, अगर सस्ती लेने लगो तो 1000 की 4 पुस्तकें आ जाती हैं। आपके प्रत्येक मंदिर में एक शीशे के कॉर्नर में वेद भगवान स्थापित हो, उनका परिचय ऊपर लिखा हो। आपके बच्चे, आपकी बच्चियां जाएं, घर आकर पूछे 4 पुस्तकें वेद रखी थी, ये क्या थे? वो नेट पर सर्च करे, वो अपने धर्म को जानना प्रारंभ करेगा। और यदि जानना प्रारंभ कर दिया, इतनी रक्षा पर्याप्त है, अपने आप रक्षा कर लेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सारे मिलकर ये विराट हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, अभी मौका है। और मौका कैसा है? सरकार आपकी है, अधिकार आपके हैं। सारे हिंदू मिलकर एक हिंदू धर्म संसद, जिसकी पीछे चर्चा भी चली थी, कम से कम अपने अपने राज्य में एक हिंदू सभा बनाए, हिंदू रक्षणी सभा, और वो केवल ये कार्य करे जैसे सेंसर बोर्ड मुंबई प्रत्येक पिक्चर को उससे लाइसेंस लेना पड़ता है, ये पिक्चर अश्लील है या नहीं है। अगर अश्लील है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। बस इतना कर दीजिए कि कावड़ निकले या हिंदू धर्म के नाम पे कोई जागरण हो, कुछ भी हो, उसमें भजन जो बजेंगे पहले हिंदू धर्म संसद पास करेगी। ये भजन कहीं हमारे अवतारों का, हमारे महापुरुषों का मखौल बना तो नहीं रहे हैं। अभी शुरू में भजन बजा, राम अवतार, राम आए हैं, इतना प्यारा भजन था, अपने को भी अच्छा लग रहा था। और यदि आपके भोले की एक यात्रा निकल रही हो, जिसको कावड़ यात्रा बोलते हैं, और उस पर 2 हिजड़े नाच रहे हो, मेरी बात पूरी मत मानना, उस पर 2 ट्राली पर खड़े हिजड़े नाच रहे हो और आगे भजन